नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। अगर किसी इलाके के लोग किसी पार्टी को वोट नहीं देते हैं और वो पार्टी सत्ता में आ जाती है तो क्या उस इलाके में काम नहीं करवाती है? पहले ऐसे ही होता था, लेकिन मोदी ने परंपरागत राजनीति के ये तौर तरीकों को बिल्कुल बदल दिया है। इसलिए तो ये जानते हैं, और जो लोग भी जानते हैं, कि आजमगढ़ की सीट जीतने में बहुत मुश्किल है। इसके बावजूद मोदी ने आजमगढ़ में डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स का ऐसा समा बांधा कि लग रहा है कि ये सीट सेट हो गई है। तमाम ओपिनियन पोल आजमगढ़ में बीजेपी की हार तय बता रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद मोदी ने आजमगढ़ जाकर ना सिर्फ विपक्ष को बड़ी चुनौती दी है, बल्कि उनका कॉन्फिडेंस देखकर मोदी विरोधी थोड़े हिल गए हैं। कोई और नेता होता तो इस हारी हुई सीट पर इतना जोर नहीं लगाता, लेकिन यही तो मोदी की पॉलिटिक्स के स्टाइल का हिस्सा है, या फिर कह सकते हैं कि खासियत है। पूरी रिपोर्ट देखिए। आज देश देख रहा है मोदी दूसरी मिट्टी का इंसान है, और मैं 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के लिए तेज गति से दौड़ रहा हूं, तेज गति से देश को दौड़ा रहा हूं। उत्तर प्रदेश में दो एमवाई समीकरण इस वक्त काम कर रहे हैं। पहला है मोदी प्लस योगी और दूसरा है मुसलमान प्लस यादव। दोनों एमवाई हैं और दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। दोनों ही एमवाई समीकरण 24 की जीत और हार तय कर रहे हैं। कैसे, अब इसे समझें। उत्तर प्रदेश में करीब 19% मुस्लिम हैं और 13% यादव मतदाता हैं। मुसलमान यूपी की 13 सीटों पर 30% से ऊपर है, जबकि यूपी की 13 सीटें ऐसी हैं जहां यादव मतदाता हार जीत तय करते हैं। ऐसी ही एक सीट है आजमगढ़, जहां 26% यादव वोट है और 24% मुस्लिम वोटर। इसीलिए इस सीट को समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। 2014 में यहां से मुलायम सिंह यादव जीते, 2019 में अखिलेश यादव जीते, 2022 में उपचुनाव हुए तो बीजेपी के दिनेश लाल यादव जीते। बीजेपी ने फिर से दिनेश लाल को टिकट दिया है, लेकिन बीजेपी का जीतना मुश्किल लग रहा है। उत्तर प्रदेश को लेकर जो भी सर्वे आ रहे हैं, उनमें बीजेपी और उसके सहयोगी सारी सीटें जीत रहे हैं। यहां तक कि सोनिया गांधी की रायबरेली भी जीत रहे हैं, सिर्फ 2 सीटों को छोड़कर। पहली है मैनपुरी और दूसरी है आजमगढ़। आजमगढ़ सीट पर बीजेपी की जीत नामुमकिन सी मानी जा रही है। सीएनएक्स का लेटेस्ट सर्वे भी बता रहा है कि आजमगढ़ सीट पर 89% मुस्लिम इंडिया गठबंधन या समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को वोट करने जा रहे हैं, जबकि एनडीए के उम्मीदवार को सिर्फ 1% मुसलमानों का वोट मिलेगा। इसी तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सिर्फ 23% यादवों का वोट मिल रहा है। इस हिसाब से आजमगढ़ में भी हर 4 में से 1 यादव बीजेपी को वोट कर तो रहा है, लेकिन यह बीजेपी को जीत दिलाने में पूरा नहीं होगा। मोदी और योगी दोनों जानते हैं कि मुश्किलें बहुत हैं, जीत तो लगभग नामुमकिन सी है। कोई ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स होती तो आजमगढ़ पर बीजेपी जोर ही नहीं लगाती, क्योंकि जिस सीट को हार रहे हैं उसके बारे में क्या सोचना। बीजेपी चाहती तो सिर्फ उन सीटों पर फोकस करती जहां जीत रही है, लेकिन ये मोदी की बीजेपी है। मोदी ने फोकस ही आजमगढ़ पर किया है। आज आजमगढ़ का सितारा चमक रहा है। एक जमाना था जब दिल्ली से कोई कार्यक्रम हो और देश के अन्य राज्य उसके साथ जुड़ते थे। आज आजमगढ़ में कार्यक्रम हो रहा है और देश के अलग अलग कोने से हजारों लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो हजारों लोग जुड़े हैं, मैं उन सब का भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज केवल आजमगढ़ी नहीं, बल्कि पूरे देश के विकास के लिए कई विकास परियोजनाओं का यहां से
शुभारंभ हो रहा है। खास तौर पर आजमगढ़ में ही कार्यक्रम रखा, जहां से पूरे देश की बाकी विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। आजमगढ़ से ही यूपी को 5 नए हवाई अड्डे दिए। अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, मुरादाबाद और श्रावस्ती। इसके अलावा 11,475 करोड़ की 5 राष्ट्रीय राजमार्ग की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने आजमगढ़ से 34,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट शुरू किए। इनमें 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और 3 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। मोदी का संदेश साफ है कि वोट दो न दो, विकास पूरा होगा, विकास में कोई पीछे नहीं छूटेगा। जिस आजमगढ़ को देश के पिछड़े इलाकों में गिनते थे, आज वही देश के लिए विकास का नया अध्याय लिख रहा है। आज आजमगढ़ से कई राज्यों में करीब 34,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट, उसका लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। ये कल का आजमगढ़ अब वो गढ़ है, ये आजन्मगढ़ है। ये आजन्मगढ़ विकास का गढ़ रहेगा, आजन्म रहेगा। अनंत काल तक ये विकास का गढ़ बना रहेगा। ये मोदी की गारंटी है दोस्तों। इससे पहले यूपी में समाजवादी पार्टी का सैफई मॉडल भी चलता था। तब सब कुछ सैफई के लिए होता था, महोत्सव से लेकर तमाम विकास परियोजनाएं तक, क्योंकि ये पूरा इलाका अखिलेश और मुलायम के परिवार का गढ़ होता था, इसीलिए फोकस वहीं रहता था। और ये मोदी और योगी का मॉडल है, जिसमें यूपी के किसी एक इलाके का नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के विकास का लक्ष्य है। तभी तो यूपी को विकास का फायदा मिल रहा है। आजमगढ़ हम सब जानते हैं, आज से 10 साल पहले, 7 साल पहले आजमगढ़ की पहचान क्या थी? जिस आजमगढ़ को पिछली सरकारों के कारण अपराध और माफिया गतिविधियों का गढ़ बना दिया गया था, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसी आजमगढ़ में आकर के यहां पर मनी की बौछार कर रहे हैं। हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देने के लिए आजमगढ़ आए हैं। आजमगढ़ को पिछले 10 वर्ष के अंदर न केवल सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण देने के लिए, बल्कि विकास और आधुनिक और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जोड़ने के लिए आजमगढ़ को लोक कल्याणकारी उन विभिन्न योजनाओं के साथ जोड़ने के लिए हम सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। मोदी की पॉलिटिक्स का यही तरीका है। मोदी को इससे फर्क नहीं पड़ता है कि वोट दिया या नहीं दिया। इसीलिए जिन लोगों को लगता है कि मोदी बैक टू बैक चुनाव कैसे जीतते हैं, मोदी ऐसा क्या करते हैं कि वो जीतते चले आते हैं, उन्हें समझना चाहिए कि मोदी यही नहीं करते जो आज तक के राजनेता करते रहे। मोदी जरा हटकर काम करते हैं, इसीलिए वो नरेंद्र मोदी हैं। मोदी को पता है कि यूपी के मुस्लिम बहुल सीटों पर वोट मिलना मुश्किल है, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि मोदी ने मुसलमानों के लिए काम बंद कर दिया हो। सीएनएक्स का लेटेस्ट सर्वे बता रहा है कि मुस्लिम बहुल 13 सीटों पर मोदी को मुसलमानों का वोट नहीं मिल रहा। जैसे कि रामपुर में 2%, संभल में 4%, मुरादाबाद में 1%, नगीना में 3%, सहारनपुर में 1%, कैराना में 2%, बिजनौर में 3%, अमरोहा में 4%, मुजफ्फरनगर में 5%, बहराइच में 2%, बरेली में 4%, श्रावस्ती में 2% और मेरठ में सिर्फ 1% मुसलमानों के वोट एनडीए को मिल रहे हैं। इन सभी सीटों पर मुस्लिम वोट 30% से ऊपर हैं। लेकिन इसके बावजूद ऐसा तो नहीं है कि इन इलाकों के विकास में मोदी योगी कोई कमी करते हो।
यही मोदी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है। और यूपी में तो मोदी के पास विकास करने के लिए डबल इंजन है। योगी आदित्यनाथ भी हैं, जिनकी राजनीति का स्टाइल है कड़ा प्रशासन और माफियाओं पर लगाम। भ्रष्टाचार में डूबी परिवारवादी सरकारों में इतने बड़े पैमाने पर विकास कार्य असंभव था। पिछली सरकारों में आजमगढ़ और पूर्वांचल ने पिछड़ेपन की तकलीफ ही नहीं उठाई, बल्कि इस दौर में यहां की छवि खराब करने में भी कोई कमी नहीं छोड़ी गई। और योगी जी ने अभी बहुत बढ़िया वर्णन किया है, इसमें रिपीट नहीं कर रहा हूं। जिस तरह पहले की सरकारों में यहां आतंक को, बाहुबल को संरक्षण दिया गया, वो पूरे देश ने देखा है। इस परिस्थिति को बदलने के लिए यहां के युवाओं को नए अवसर देने के लिए भी डबल इंजन सरकार लगातार काम कर रही है। मोदी और योगी की ये जोड़ी ही उत्तर प्रदेश की सारी 80 सीटों को जीतने की स्क्रिप्ट लिख रही है। जाति और धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर काम कर रही है। उन्हें पता है कि भले ही आज मुसलमानों के वोट न मिल रहे हों और यादवों के कम वोट मिल रहे हों, लेकिन वो जानते हैं कि आज नहीं तो कल ये वोट मिलेंगे, क्योंकि मुसलमानों को भी तो ये दिखेगा कि जिनको वो लोग आज तक वोट करते रहे हैं, उन्होंने क्या दिया है। अखिलेश यादव 5 साल यूपी के सीएम रहे। उन्होंने आजमगढ़ में क्या किया, मुसलमानों के लिए क्या किया, यादवों के लिए क्या किया। साथियों, उत्तर प्रदेश जैसे जैसे विकास की बुलंदियों को छू रहा है, तुष्टीकरण का जहर भी कमजोर पड़ रहा है। पिछले चुनाव में आजमगढ़ की जनता ने भी दिखा दिया कि परिवार के लोग जहां अपना गढ़ समझते थे, वो दिनेश जैसा एक नौजवान उसे ढहा देता है। इसलिए परिवारवादी लोग इतने बौखलाए हुए हैं, आए दिन मोदी को लगातार गाली दे रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि मोदी का अपना परिवार नहीं है। ये लोग भूल जाते हैं कि मोदी का परिवार देश की 140 करोड़ की जनता, ये मोदी का परिवार है। और मोदी के इस परिवार में हर कोई शामिल है। पिछले कुछ चुनावों में देश के चुनावी पंडितों ने यह देखा है कि मोदी को हर जाति का ठीक ठाक वोट मिला है, खासतौर पर यूपी के विधानसभा चुनावों और लोकसभा चुनावों में। सीएनएक्स का सर्वे बता रहा है कि यूपी के 23% यादव एनडीए को वोट करने जा रहे हैं। इसके अलावा यूपी का बाकी ओबीसी समुदाय तो पूरी तरह से मोदी को वोट कर रहा है। सीएनएक्स का सर्वे बता रहा है कि यूपी का 74% निषाद वोटर, 83% राजभर वोटर, 69% कुर्मी और 69% ही मौर्य वोटर भी एनडीए को वोट कर सकता है।